नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का आयोजन है। राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन में 42 देश शामिल हो रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बजे राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 बजे का समय जब राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस सम्मेलन में 42 देश शामिल हो रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली में राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का आज आयोजन है। 10 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। सम्मेलन में करीब 42 देश शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का आयोजन है। 10 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 10 बजे का समय जब इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली में राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। क्या कुछ है इस सम्मेलन से जुड़ी पूरी जानकारी? देखिए दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के शामिल सभी देशों के वहाँ के राष्ट्रमंडल जो देश है उसके पीठासीन अधिकारी और वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष, उन सभी देशों के 41 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है और इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रमंडल देश स्पीकर सम्मेलन दिया गया है और ये 28वां सम्मेलन इस बार दिल्ली में हो रहा है। हर बार होता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इसका उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 बजे दिल्ली में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 42 राष्ट्रमंडल देश इसमें शामिल हो रहे हैं और 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। ये सभी अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी तमाम विस्तृत मुद्दों पर एक श्रृंखलावार चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चर्चा ये होगी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूती दी जाए, उनके अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों की लोकतंत्र के मजबूत करने में क्या भूमिका होनी चाहिए। इस दौरान संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो या नहीं हो, कितना हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कितना होना चाहिए, मतदान में नागरिकों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए और इन तमाम चीजों का प्रयोग और तमाम चीजों को बढ़ावा देने को लेकर राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन में चर्चा होगी। लगातार 2 दिनों तक इसकी चर्चा चलेगी। इसमें सभी राष्ट्रमंडल देश के जो 61 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, उन 61 देश के जो पीठासीन अधिकारी शामिल हो रहे हैं 42 देशों के लिए, तो इन सभी लोगों की ये चर्चा पर जोर होगा कि किस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बढ़ाया दिया जा सके, इसमें नागरिकों की भूमिका है उसको किस तरह से मजबूत किया जा सके, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे कैसे मजबूत करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाए,
तो कितना किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का भी इस पर एक भाषण होगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगी। तो पंजाब और राजस्थान के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जाएंगी। अब बता दें, गुरु नानक के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति। पंजाब और राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रपति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पंजाब और राजस्थान 2 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति। क्या कुछ दौरे से जुड़ी कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं अखिलेश जी? देखिए रणवीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 राज्यों के दौरे पर जा रही हैं और लगातार 2 दिनों तक दौरे पर रहेंगी। 2 राज्यों में सांस्कृतिक और शिक्षक कार्य ऐसे हैं जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना। आज सबसे पहले पंजाब के दौरे पर जाएंगी और कल पंजाब के साथ साथ राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब के अमृतसर जाएंगी, जहां पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का 50वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जो टॉप 10 में आए हैं उनको गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी। उनकी शिक्षा को लेकर एक भाषण होगा और शिक्षा का महत्व, छात्र और छात्राओं को शिक्षा में भागीदारी कैसे और तय हो और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है और उसका कितना सुशासन और उन तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रपति का भाषण होगा। इसके अलावा आज राष्ट्रपति चंडीगढ़ में रुकेंगी, उसके बाद कल जालंधर जाएंगे, तो जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 21वां दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान करेंगे। इसके अलावा कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा है, तो राजस्थान के जयपुर में रामानंद मिशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। और रामानंद मिशन के कार्यक्रम में 1008 कुंडलियां हनुमान महायज्ञ होगा, जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और कल शाम को दिल्ली के लिए जयपुर से रवाना हो जाएगी। तो 2 दिनों का शैक्षणिक और धार्मिक कार्यक्रम राष्ट्रपति के दौरे के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब और राजस्थान 2 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, BMC समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। महाराष्ट्र में सभी निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव के लिए 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। तो शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव के लिए 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। तो मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से सुबह 7:30 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, 5:30 बजे तक चलने वाली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वोटिंग से जुड़ा अखिलेश जी? देखिए, महाराष्ट्र में BMC समेत निकाय चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग पूरे महाराष्ट्र में
हो रही है। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है और ये कहा जाता है कि बीएमसी में जिसकी सरकार होगी उसी की महाराष्ट्र में सरकार होगी। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र के जो 29 नगर निकाय हैं वहां पर भी आज वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई है और दोनों की वोटिंग आज ही होगी। बीएमसी और नगर निकाय की वोटिंग के बाद यानी 15 जनवरी को वोटिंग पूरी होगी और 16 जनवरी को इसकी वोटों की गिनती होगी, यानी कल नतीजे आ जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से पहले ही महाराष्ट्र के बीएमसी और नगर निकाय जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर लंबी लाइनें सुबह से नजर आ रही हैं और जो लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव है उसमें बांद्रा समेत ऐसे इलाके हैं जहां पर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि नागपुर में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की सुबह 7:30 बजे से पहले ही मतदान केंद्र पहुंच गए, उन्होंने भी अपना मतदान कर लिया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी समेत 29 नगर निकाय के जो आज मतदान हो रहे हैं वहां पर सुबह से लाइनें लगी हुई हैं और मतदान के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आज 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे। कल जब सुबह गिनती शुरू होगी तो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखना होगा। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और आज होने वाले नगर निकाय चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीसी दफ्तर में ईडी रेड मामले में आज सुनवाई होने वाली है। 2 जजों की बेंच रेड मामले को लेकर आज सुनवाई करेगी। जस्टिस पीके मिश्रा, विपुल पंचोली की बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करने वाली है। ईडी की रेड के दौरान सीएम ममता ने धावा बोल दिया था, तो ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी का भी जिक्र किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें सीएम ममता बनर्जी का भी जिक्र किया गया है। तो क्या लग रहा है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जा सकती है? अखिलेश जी, देखिए ईडी लगातार देश भर के तमाम क्षेत्रों में, तमाम प्रदेशों में, तमाम कंपनी से लेकर नेताओं के घरों में छापेमारी करती है और कर भी रही है। लेकिन ये पहला मामला ऐसा है कि हर मामलों में ईडी के खिलाफ आम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाती थी, जिनके यहाँ ईडी छापे मारती थी वो लोग जाते थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको छापेमारी नहीं करनी जा रही। पश्चिम बंगाल में वो छापा मारने जाते हैं तो वहां की सरकार, वहां सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आती हैं, उनके हाथों से कागज छीन लेके जाती हैं, फाइल छीन लेती हैं, उनको छापेदारी नहीं करने देती हैं। जो ईडी आईपैक कंपनी के दफ्तर में छापा मार रही थी वहां छापेमारी उन्होंने नहीं करनी थी, कागज ममता बनर्जी छीन लिए। इन तमाम चीजों को लेकर जो सरकारी एजेंसियों को अधिकार मिले हैं, सरकारी एजेंसियां छापेमारी कर सकती हैं, उनके सरकारी कामकाज में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, बल्कि उसको सकारात्मक दिशा में वहां के स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक सहयोग करना रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईपैक कंपनी के दफ्तर में जब ईडी ने छापा मारा, जिसकी सूचना ममता बनर्जी को मिली और वो मौके पर पहुंचे, फाइल छीनी, उसके बाद उन्होंने केंद्र की सत्ता तक तो ललकारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक का नाम लिया और ईडी को भी चताया। हालांकि इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच में आज ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। तो ये देखना होगा क्या ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुनवाई होगी, उसमें पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है, क्या विशेष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम भी नोटिस जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे पश्चिम बंगाल सरकार को
ये निर्देश दिया जाता है कि वो सीडी की जो जांच प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का वो दखल ना दे। ईडी को अपनी जांच बिल्कुल, प्रक्रिया को देखना पूरी होगा आज तरह की सुनवाई करे। में क्या बड़ी बातें निकल कर सामने आती है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां आज प्रयागराज में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। काशी क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों की बैठक लेंगे। एसआईआर को लेकर बैठक का आयोजन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। एसआईआर को लेकर बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां काशी क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। एसआईआर को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो एसआईआर को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रयागराज में ये बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। काशी क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों की बैठक। एसआईआर को लेकर बैठक का आयोजन होगा। तो आज प्रयागराज में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। काशी क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों की ये बैठक होने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें, एसआईआर को लेकर बैठक का आयोजन होगा। एसआईआर को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। बसपा अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है। आज सुबह 11 बजे प्रेस वार्ता करेंगी मायावती। तो बीएसपी की ब्लू बुक का भी विमोचन करेंगी। आज पार्टी कार्यालय पर पीसी करेंगी और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुस्तक का विमोचन भी करेंगी। तो ब्लू बुक का विमोचन करेंगी बसपा प्रमुख मायावती। बस अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 11 बजे का समय, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी बसपा अध्यक्ष मायावती। और इसी के साथ आपको बता दें, बीएसपी की ब्लू बुक का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमोचन करेंगी। तो आज पार्टी कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और साथ ही जो बुक का विमोचन करने वाली है उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है मनीष जी? जी बिल्कुल, आज मायावती का जो है आज जन्मदिन है। जन्मदिन को जो है आज 11 बजे करीब जो मीडिया के सामने मुखातिब होंगी और उनके द्वारा जो है मीडिया से बातचीत की जाएगी। और बातचीत करने का जो माना जा रहा है कि आज जन्मदिन के मौके पर जो है सभी मीडिया कर्मियों को सवालों का जवाब देंगे। जिस प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के भी जो है उनकी क्या रणनीति अब तक बनाई गई है, उस पर भी जवाब उनके द्वारा दिया जा सकता है। और जिस प्रकार से आप किताब विमोचन की बात करें तो भी किताब में जी मायावती के पूरे किस प्रकार से उनके द्वारा जो है उनके सकते हैं उनकी जीवनी जो है उस किताब में पूरी लिखी हुई है। और उस जीवनी को जो है किताब के माध्यम से जो है
आज उसका विमोचन किया जाएगा, मीडिया के सामने बताया जाएगा कि किस प्रकार से मायावती ने अपना बचपन से लेकर अपनी पढ़ाई और साथ ही साथ फिर राजनीति में आकर के किस इस मुकाम तक प्रकार से पहुंची। तो इन्हीं सब पहलुओं को लेकर के जो है आज मायावती का करीब 11 बजे जो है अपनी किताब का भी उनके द्वारा विमोचन किया जाएगा। और विमोचन करने के साथ साथ जो है आपको बताया कि अपनी सारी नीति और आज जिस प्रकार से उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर लगातार विपक्षी दल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है मायावती को जो है ट्वीट करके जो है उनको बधाई दी गई है। तो कह सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं उनके मायावती कई बार की जो है मुख्यमंत्री हैं, इसको लेकर के सभी जो विपक्षी दल हैं चाहे विरोधी नेता हों सभी लोग मायावती को बधाई दे रहे हैं। अब ये देखना है कि 11 बजे मीडिया के सामने मुखातिब होंगी और क्या क्या आपने जवाब देती हैं और अपनी जन्मदिन के मौके पर क्या बताती हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।